नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। सुबह सुबह इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आम आदमी पार्टी राज्यसभा एमपी के घर पे जो छापेमारी करी है और गिरफ्तारी को लेकर के जो बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ रही है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अरविंद केजरीवाल बीजेपी के बयानों से कैसे बेहोशी के हालात में सिर चकरा गया बताएंगे, और कौन से आम आदमी पार्टी के बड़े नेता के सीने पे गोली चल गई तरातर तारातर, ये तमाम चीजें बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात करें कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता के सीने पे गोली चला दिया गया और गोली चलाने के बाद उनकी स्थिति और हालात दोनों पूरी तरीके से खराब हो गई। खबर क्या है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता के सीने पे जो गोली चली है, आपको बता दें कि वो जो पंजाब में आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं मनदीप सिंह बरार, उनके सीने पे गोली चलाई गई है। लेकिन ये आरोप किसके ऊपर लगाया गया? जो एमएलए हैं जगदीप कंबोज, जो कि शिरोमणि अकाली दल पे, उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि उनकी तरफ से जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। गोली लगी, उसके बाद स्टेज पे वो गिर गए, हालात पूरी तरीके से खराब हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, स्थिति बहुत ज्यादा खराब है बताया जा रहा है। लेकिन ये एक माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है, वो बहुत बड़े नेता थे और ऐसे हालात में ये आरोप लगाना कि राजनीति प्रतिशोध की वजह से उनके ऊपर गोलियां चलाई गई है, ये जांच का विषय है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जांच करे और पता लगाए, अनदेखे में अंधाधुंध कुछ भी तुक्का ना लगाए। आगे दोस्तों बात करें कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर, आम आदमी पार्टी के संयोजक के ऊपर जो बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने जो बड़ा खुलासा किया है, जो बड़ा आरोप लगा दिया है, इससे पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच गई है, बेहोशी की हालात हो गई है अरविंद केजरीवाल की। आखिर ऐसा क्या स्टेटमेंट दे दिया है मनोज तिवारी जी ने, जरा देखिए, पूरा खेल साफ कर दिया मनोज तिवारी जी ने। मनोज तिवारी जी कहते हैं कि 26 साल से दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं है, फिर भी दिल्ली के लोगों को बिजली और पानी के लिए रोना पड़ रहा है। लोग क्या कहते हैं? कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की महंगाई बीजेपी बढ़ा रही है। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी क्या हमेशा बार बार कहती है कि दिल्ली में पानी की समस्याएं, बिजली की समस्याएं बीजेपी की वजह से हो रही है। तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट जो मनोज तिवारी जी ने दिया, पूरा खेल साफ करके रख दिया कि जब 26 साल से बीजेपी की सरकार दिल्ली में नहीं है तो फिर बीजेपी कैसे कारण बनी समस्याओं का, पानी और बिजली के। तो ये बड़ा आरोप और ये बड़ा पलटवार अरविंद केजरीवाल ने किया कि अगर बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे नरेंद्र मोदी जी, तो मैं अगले विधानसभा चुनाव में दिल्ली के नरेंद्र मोदी जी का प्रचार करूंगा। आप अपना प्रचार कीजिए ना, आप प्रचार प्रसार में करोड़ों रुपए का घोटाला करिए ना, मनोज तिवारी जी ने यह कहा। और नरेंद्र मोदी जी क्यों फ्री बिजली, फ्री पानी करेंगे? आप फ्री की रेवड़ियां बांट करके, आप जनता को गुमराह करके ये वादा कर रहे हैं कि आपको फ्री में बिजली, फ्री में पानी देंगे, और जब सरकार जाने वाली है, 2-3 महीने की सरकार बची है, तो आप नरेंद्र मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। जो 26 साल से सरकार में नहीं है उसके ऊपर आप टारगेट कर रहे हैं कि फ्री बिजली, फ्री पानी देंगे। बीजेपी का यहां कोई गलती नहीं है और दिल्ली की जनता ने तो यह क्लियर कर दिया है 2024 के लोकसभा चुनाव में 7 लोकसभा सीट बीजेपी को देकर के कि हमें दिल्ली में आम आदमी पार्टी और ना ही कांग्रेस पार्टी चाहिए। तो मनसा साफ है। आगे दोस्तों मनोज तिवारी जी ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर जेल के बाहर है। अब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं भ्रष्टाचार, आतंकवाद और माफियावाद बर्दाश्त नहीं करूंगा। केजरीवाल को सपने में भी मोदी जी दिखाई देते होंगे। दोस्तों, सपने में किसे दिखाई देते होंगे? कोई भी, जब उसको आप याद करते हो। तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी को सपनों में भी याद आना अरविंद केजरीवाल के लिए दिन भर एक प्रोपोगेंडा सेट किया जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि नरेंद्र मोदी जी को कैसे टारगेट करें, नरेंद्र मोदी जी के लिए कैसे विष उगले, नरेंद्र मोदी जी के लिए कैसे झूठे झूठे आरोप तैयार करें। यह साफ तौर पे पता चलता है। और यह खुलासा जो मनोज तिवारी जी ने किया, इससे आप समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की पूरी तरीके से जो है वो नींद हराम हो गई, बेहोशी की हालात हो गई। अब जरा मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं कि यहां पर
बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी राज्यसभा एमपी संजीव अरोरा के घर पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का दोस्तों छापा मारा जाता है। लुधियाना स्थित आवास पर ये हैं संजीव अरोरा, जिनकी फोटो मैं आपके स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं। ये आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इनके घर पे छापेमारी कर रही है। क्यों छापेमारी कर रही है, गिरफ्तारी को लेकर के क्या बड़ी अपडेट आई है, किस मामले में कर रही है, ये आपको बताएंगे। लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सुबह से जो ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, इसमें दस्तावेज जब्त किए जा रहे हैं, डिजिटल इक्विपमेंट्स जब्त किए जा रहे हैं, इनका मोबाइल डेटा पूरी तरीके से निकाला जा रहा है, लैपटॉप का डेटा निकाला जा रहा है, किससे इनका कन्वर्सेशन हुआ पिछले कुछ दिनों में। आखिर जो मामला है वो तो बहुत ही ज्यादा गंभीर है। तो दोस्तों आपको बता दें कि सुबह से ही आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, चाहे वो संजय सिंह हो या फिर मनीष सिसोदिया हो, ये तमाम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सीधा मोदी सरकार को टारगेट कर रहे हैं, बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। रीजन साफ है, इनका पुराना एजेंडा रहा है कि जब भी किसी के ऊपर कोई भी आरोप लगे, अगर किसी भी तरीके से सेंट्रल एजेंसियां का झटका लगे, छापेमारी हो, सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ जाना है, मीडिया को बुला लेना है और सुबह से बैठ करके कीर्तन बजाना है कि बीजेपी की एजेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, मोदी शाह की तरफ से ये छापेमारी हो रही है। मतलब बहुत अच्छा तरीका आम आदमी पार्टियों ने, भ्रष्टाचार वाली पार्टियों ने ये खोज निकाला है कि अपने आप को बचाना है तो सबसे पहले जो सत्ता में सरकार है, पावर में सरकार है, उसको टारगेट कर दो। ये लोगों का माइंडसेट देखिए, कितना तेज है ये लोग, कितना दिमाग से सोचते हैं कि इधर भ्रष्टाचार भी हो जाएगा और अगर भ्रष्टाचार में पकड़े जाएंगे तो फिर सीधा वर्तमान सरकार को टारगेट कर देना है। देखिए जरा दोस्तों, ईडी के सूत्र क्या बता रही है कि हैम्पटन होम्स कॉलोनी में अरोरा के घर पर छापेमारी उस जमीन के एक हिस्से के सिलसिले में की गई थी जो कुछ साल पहले पंजाब सरकार ने उन्हें आवंटित की थी। मतलब पंजाब सरकार ने जो आम आदमी पार्टी राज्यसभा एमपी हैं संजीव अरोरा, उनको ये जो घर कुछ साल पहले जो आवंटित की गई थी, जमीन जो आवंटित की गई थी, सूत्र कह रहा है कि जमीन एक औद्योगिक परियोजना के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन समझौते का उल्लंघन किया गया और जमीन का इस्तेमाल एक आवासीय परियोजना के लिए किया गया। यानी कितना बड़ा झोलझाल किया गया, कितना बड़ा स्कैम किया गया। जरा देखिए दोस्तों स्क्रीन पर कि लुधियाना में आम आदमी पार्टी के सांसद संजीव अरोरा पर जो छापेमारी हुई है, यही है वो हैम्पटन होम्स के ईडी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। देखिए 2-4 गिने चुने लोग, इसलिए अमित शाह कहते हैं राय भर पार्टी, और ये लोग गिने चुने लोग बाहर बैठ करके क्या नौटंकी और तमाशा कर रहे हैं, जरा देख लीजिए। तो ये पूरा खेल चल रहा है अभी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी संजीव अरोरा को लेकर के। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट दावा कर रही है और बीजेपी दावा कर रही है कि आज बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है आम आदमी पार्टी राज्यसभा एमपी संजीव अरोरा की। इससे आम आदमी पार्टी सरकार में पूरी तरीके से बौखलाहट है। जरा ये भी देखिए कि छापेमारी की निंदा मनीष सिसोदिया कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आज सुबह से ही ईडी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोरा के घर पर छापेमारी कर रही है। और ये भी कह रहे हैं कि पिछले 2 सालों में अरविंद केजरीवाल के घर पे, मेरे घर पे, संजय सिंह के घर पे, सत्येंद्र जैन के घर पे छापेमारी की गई। तो ये सीधा नरेंद्र मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं और एजेंसियां को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन अपनी गलतियां और अपनी खामियों को छुपा रहे हैं। आखिर आपका ही नाम क्यों आ रहा है? बहुत सारी पार्टियां हैं इस भारत देश में, बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो काम कर रही है, बहुत ऐसे पार्टियां हैं जो अच्छा काम कर रही है, लेकिन उन तमाम नेताओं के मंत्री या फिर सांसद या फिर नेता कार्यकर्ता जेल में तो नहीं जा रहे या फिर पहले से जेल में तो नहीं है। आपके पार्टी के नेता ही क्यों जेल में? 2 स्टेट में सिर्फ सरकार हो गई, उसका पूरी तरीके से गलत फायदा उठाया आप लोगों ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने। कैसे तीसरी जगह आपको सरकार दिया जाएगा? जनता कैसे आपके ऊपर भरोसा करेगी? और जनता तो पूरी तरीके से आपको नकार दी है। अगर ओवरऑल मौखिक रूप में देखें तो ये घोटाले के बारे में दोस्तों आपको ये कहें कि पंजाब के जालंधर में भूमि धोखाधड़ी मामले में ईडी की जांच चल रही है दोस्तों आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद संजीव अरोरा के घर पे। तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी का रिश्ते नाते धोखाधड़ी से मिल रहे हैं, चाहे वो दिल्ली के शराब घोटाले को ले लीजिए या फिर पंजाब में बड़े बड़े स्कैम, जो ये जमीन धोखाधड़ी का मामला सामने आया है।
आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पर अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।